चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। दोस्तों, इस एनिमल किंगडम टॉपिक में हम लोग टोटल 2 टॉपिक कवर करेंगे। पहला तो है बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल लाइफ्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। नाउ अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, एनिमल किंगडम। व्हेन यू लुक अराउंड you will observe different animals with different structure and forms. As over 1 million species of animals have been described till now, the need for classification become all the more important. The classification also help in assigning a systematic position to newly described species. हम लोग अपने चारों तरफ देखेंगे तो बहुत तरह के एनिमल जीव देखने को मिलते हैं। तो उसमें से कुछ जीव को हम लोग जानते हैं और इसमें से कुछ जीव को नहीं भी जानते हैं। तो सारे को एक क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी था, ताकि जो नया जीव मिले हम लोग को, जो नया एनिमल मिले, उसे कैटेगराइज किया जा सके। बस यही इसी नीड्स के कारण ही एनिमल किंगडम को क्लासीफाई किया गया है। अब पॉइंट आता है कि किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। कुछ बेसिस होता है क्लासिफिकेशन, कुछ कैटेगरीज होना चाहिए क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ पहला पॉइंट आता है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory, reproductive system. These features are used to the basis of animal classification and some of them are discussed here. कहता है कि क्लासिफिकेशन के लिए हमें अरेंजमेंट ऑफ सेल, किसके क्लासिफिकेशन के लिए? एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस फीचर आर यूज टू एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। इसी फीचर को हम लोग यूज़ करेंगे एनिमल को क्लासीफाई करने के लिए। ऑनलाइन डिस्कस करते हैं। पहला आता है level of organization. Through all the member of animal या are multicellular. हम लोग जानते हैं कि सब एनिमल जो है मल्टीसेलुलर है। All of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. बस सब इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इन स्पॉन्जेस the cells are arranged along cell aggregates, that is they exhibit cellular level of organization. हम लोग जानते हैं कि सारे के सारे एनिमल जो है मल्टी सेलुलर है, पर ये सारे कैटेगरीज को, सारे एनिमल इस कैटेगरीज को फॉलो नहीं करता। जैसे कि स्पॉन्जेस जो है वो सिंगल सेल का बना हुआ है। some divisions of labor activities occur among the cells in coelenterate. The arrangement of cells is more complex here. The cells performing the same function are arranged into tissue, hence is called tissue level of organization. A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by the member of Platyhelminthes and other higher organ level, other higher phyla, where tissue are grouped together to form organ, is specialized for a particular function in animal like annelids, arthropods, molluscas. कह रहा है कि इन सिंगल सेल में, जो सिंगल सेल का जैसे कि ये स्पॉन्जेस है, इसका एक सेल ही सारे सिस्टम को फॉलो कर लेता है। बट जैसे जैसे हम लोग कैटेगरीज ऊपर अपर कैटेगरीज में जाते जाएंगे तो सेलुलर लेवल से ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल पर ये डेवलप करते जाता है। ठीक है, Kahneman coordinate. Organ have associated to form functional system. Each system concerned with a specific physiological function. This pattern is organ system level of organization. Organ system in different
group of animal exhibited various pattern of complexities. जितना ऑर्गन लेवल जाएगा सबका कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ते जाएगा. फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम in platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body that serves as both mouth and anus. कह रहा है कि the digestive systems in platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body that serve as a both mouth and anus. कह रहा है कि इन platyhelminthes फैमिली जितने भी हैं, फाइला जितने भी हैं, उसके अंदर जितने भी एनिमल्स कह सकते हैं एनिमल्स आते हैं, उसके पास एक सिंगल ओपनिंग होता है. हम लोग क्या है, हम लोग के पास दो ओपनिंग है, एक एक्सेक्टरी ऑर्गन है, एक जिससे हम एक खाने के लिए है और एक एक्सेक्टरी ऑर्गन बाहर निकालने के लिए. ठीक है, उसी तरह से इन कह रहा है कि इन प्लेटीहेल्मिन्थस में क्या होता है कि सिर्फ एक ही पोर्स है जिसमें वो खाता भी उसी से और एग्जैक्ट भी उसी से करता है. एंड ही इज कॉल्ड इनकम्प्लीट. और उस टाइप के डाइजेशन को हम लोग इनकम्प्लीट डाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस. सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी टू टाइप्स. अब सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप्स होता है. जिस तरह से ये हुआ उस डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव से टू टाइप्स, एक सिंगल ओपनिंग, डबल ओपनिंग. उसी तरह से अब यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है. पहला जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है. इन विद द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथेड इन इट. ठीक है, सिंपली से कि ओपन टाइप में क्या होता है कि एक ब्लड वेसल होता है जो कि डायरेक्ट सेल के पास ब्लड को पंप कर देता है. ना क्लोज टाइप में क्या होता है, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज. और क्लोज टाइप यानी कि हम लोग का कैसा हो गया, क्लोज टाइप का हो गया. क्लोज टाइप में आर्टरीज भी होता है, वेन भी होता है, कैपिलरीज भी होता है. ठीक है, नाउ कम टू सिमेट्री. अब सिमेट्री के हिसाब से भी बॉडी को बांट सकते हैं. अब सिमेट्री क्या होता है इसे देखते हैं. तो एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री. सिमेट्री के आधार पर भी एनिमल को कैटेगराइज किया जा सकता है. स्पॉन्जेज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल. स्पॉन्जेज ऊपर भी हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर स्पॉन्जेज क्या था कि सिंगल सेल था. और उसको सिमेट्री के हिसाब से देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री स्पॉन्जर आर मोस्टली एसिमेट्रिकल. उसको कहीं से बांटा नहीं जा सकता है, बिल्कुल कहीं से काटोगे दो पार्ट में वो नहीं बैठेगा एग्जैक्ट, तो एसिमेट्रिकल होता है. दैट इज एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर दैट नॉट डिवाइड इनटू द इक्वल हाफ्स. ठीक है, when any plane passing through the central axis of the body divide the organism into two identical halves, it is called the radial symmetry. रेडियल सिमेट्री में क्या हो रहा है कि अगर कोई एक्सिस है जो कि एकदम बिल्कुल बीच से पार किया जाए और दो भाग में एकदम बराबर बराबर बांट दे तो उसे रेडियल सिमेट्री बोलेंगे. ठीक है ना, जैसे कि सिलेंडर, टिनोफोर्स, इकाइनोडर्म्स हैव काइंड ऑफ बॉडी प्लांट. ठीक है, अब ये सब याद करना, ये सब नीट्स में पूछते रहता है कि रेडियल सिमेट्री किस में होता है. तो रेडियल सिमेट्री टिनोफोर्स, सिलेंडर, टिनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स have kind of body plans. Now animal like annelids, arthropods, etc., where the body can be divided into identical left and right halves in only one plane, is this bilateral symmetry. एक प्लेन से, अब कह रहा है कि एक प्लेन से अगर किसी बॉडी को बांटेंगे ना तो एकदम आधा हाफ में बढ़ जाएगा. जैसे कि हम लोग बायलैटरल सिमेट्री होते हैं कि हम लोग बीच से बांटने के किनारे से एक साइड से बांटते हैं तो आधा आधा में बढ़ जाता है, लेकिन एक साइड से बांटेंगे तो आधा आधा में हम लोग नहीं बैठेंगे. दैट इज़ बायलैटरल सिमेट्री. अब यहाँ पर एक फिगर है, फिगर देख लेते हैं. पहला रेडियल सिमेट्री का देखो, आप एक बार में नहीं बांट सकते इसको. और दूसरा बायलैटरल सिमेट्री, एक बार में ही बांट देंगे इसको, बीच से काटेंगे तो आधा इधर आधा इधर बढ़ जाएगा. दैट इज़ बायलैटरल सिमेट्री. नाउ अब जो पॉइंट आता है वो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. अब डिप्लोब्लास्टिक क्या है और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है. ठीक है, इसको देखते हैं. डिप्लो मतलब दो, ट्रिप्लो मतलब तीन. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. एनिमल इन विच सेल्स आर अरेंज इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म.
बाहर की तरफ तो एक्सटर्नल हो गया डेट इज़ एक्टोडर्म, और अंदर की तरफ डेट इज़ इंडोडर्म, ठीक है। आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। कह जो एनिमल दो लेयर में बटा हो, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, उस एनिमल को क्या करेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एग्जाम्पल में आता है कौन, सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स को याद कर लेना, ठीक है। एंड undifferentiated layer mesoxilla is present in between the ectoderm and the endoderms। फिगर देख लेते हैं। शोइंग जर्मिनल लेयर, जर्मिनल लेयर एक बीच में है, बाहरी है, डेट इज एक्टोडर्म, बीच वाला ये अंदर की तरफ इंडोडर्म, और ये लाल वाला जो पार्ट हो गया ये हमारा मेसोडर्म। ब्लू वाला पार्ट हो गया हमारा एक्टोडर्म, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है ग्रे कलर का ये हो गया हमारा एंडोडर्म, और ये बीच वाला पार्ट हो गया हमारा मेसोडर्म, ठीक है। These animal in which the developing embryo has a third genital that is mesoderm in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic animal। जहाँ पर मेसोडर्म होगा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक मान जाएगा। वहाँ पर क्या था, दो ही लेयर था, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, उसको डिप्लोब्लास्टिक बोल रहे थे। यहाँ पर एक और लेयर ऐड हो गया जेट इज मेसोडर्म, तब इसको क्या बोलेंगे लोग, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्लेटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेट्स तक जितना भी है सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। नाउ कम टू द सिलोम। अब व्हाट इज सिलोम, सिलोम क्या है, कहता presence or absence of cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification। The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom। कहता the body cavity which is lined by mesoderm is called coelom। ये मेसोडर्म में जो बॉडी कैविटी हम लोग को दिख रहा है अलग अलग टाइप का, इस टाइप का भी है और इस टाइप का है गोल गोल। ये जो हो गया हमारा पिस्यूडोसिलोम हो गया, और ये हमारा जो हो गया बिल्कुल सिलोम हो गया, और ये हमारा पिस्यूडोसिलोम हो गया। बीच बीच में कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे नहीं है, और यहाँ पर लगातार है, ठीक है। एनिमल पोसेस सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स। जो एनिमल में इस टाइप का सिलोम पाया जाता है वो सिलोमेट एनिमल होगा, और जिसमें नहीं होगा नॉन सिलोमेट हो। जैसे कि ये सी वाला हमारा हो गया ए सिलोमेट, ए हमारा हो गया सिलोमेट, और बी हमारा हो गया पिस्यूडोसिलोमेट। सिलोमेट, पिस्यूडोसिलोमेट, ए सिलोमेट इसमें पाया नहीं जाता है, तो हम लोग नहीं पाया जाता तो क्या होगा, ए सिलोमेट एनिमल्स होगा। पाया जाता है तो सिलोमेट एनिमल, ठीक है। एग्जाम्पल एलिडेड मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कोडाटा। तो एग्जाम्पल हमेशा याद रखना कि सिलोमेट एनिमल्स कौन कौन सा है, एनालिड्स है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोड्स है, इकानोडर्मस है, हेमिकोडेट्स एंड कॉर्डेट्स है, ठीक है। ये सब एनिमल जो इसके अंदर जितने भी एनिमल आए कौन होगा, सब सिलोमेट्स होगा। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज अ स्कैटर्ड pouches in between the ectoderm and endoderm। Such body cavity is called pseudocoelom and the animal possess them are called pseudocoelomate। अब इसमें क्या कर रहा है कि जो हमारा सिलोम जो है ना बिल्कुल ओरिजिनल नहीं पाया जाता है, कहीं कहीं पर पाया जाता है। मेसोडर्म जो है एंडोडर्म के अंदर होता है, और कहीं कहीं पे भी जो हमारा मेसोडर्म है ना कहीं कहीं पे है, देख रहा है। ये हमारा यहाँ पर क्या था, मेसोडर्म एक लाइन से था, और यहाँ पर मेसोडर्म क्या है, स्कैटर्ड है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये हमारा क्या हो गया, पिस्यूडोसिलोमेट्स। एग्जाम्पल हो गया एस्केलेमेंथस। एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, ये नीट में पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन किस टाइप से करेगा कि पिस्यूडोसिलोमेट्स कौन कौन से एनिमल आते हैं, किस में आते हैं, तो एस्केलेमेंथस में आते हैं। द एनिमल इन बीच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट, प्लेटीहेलमिन्थस। जिसमें बॉडी कैविटी होता ही नहीं है वो कौन सा एनिमल किस कैटेगरीज में आएंगे, एसिलोमेट्स में आते हैं, और उसका एग्जांपल क्या होगा, प्लेटीहेलमिन्थस, ठीक है। नाउ अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट इज सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन क्या है, तो इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू टू सेगमेंट विद अ सीरियल repetition of at least some organs। For example, in earthworm, the body shows the pattern called the metameric segmentation, and the phenomenon is known as metamerism।
तो सिगमेंटेशन क्या है, जैसे कि हम लोग एक मिनट हम लोग केचुआ देखते हैं। अगर हम लोग अर्थवॉर्म को देखें तो इस तरह से सीगमेंट पाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल उसका बॉडी जो है ना डिवाइडेड रहता है अलग अलग पार्ट में। कॉकरोच का भी डिवाइडेड रहता है अलग अलग पार्ट में। दैट इज सीगमेंटेशन, मतलब कि उसका बॉडी पार्ट जो है ना डिवाइडेड है। और इस टाइप के बॉडी पार्ट को क्या करें, इस टाइप के फिनोमेनन को क्या बोलेंगे, मेटामरिज्म। ये मेटामरिज्म में आता है, ठीक है। इस टाइप जिसमें अगर सीगमेंटेशन पाया जाए तो मेटामरिज्म उसको कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, कहता है नोटोकॉर्ड इज ए मेसोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। मेसोडर्मली है, मतलब मेसोडर्म से ड्राइव्ड हुआ बना है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द डोर्सल साइड और ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, डोर्सल एंड वेंट्रल। सपोज दैट ये हमारा बॉडी है, तो इसके ऊपर यानी कि पीठ हो गया हमारा डोर्सल साइड, और नीचे वाला पार्ट जो हो गया हमारा वेंट्रल साइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये हमेशा डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, यानी कि कौन सा, नोटोकॉर्ड जो है डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है और मेसोडर्म से बना हुआ होता है। ये लाल वाला पार्ट जो है ना, इससे डेवलप किया है, ठीक है। एनिमल विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स एंड दोज एनिमल विच आर डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। जिस एनिमल में ये प्रेजेंट होगा उसको कॉर्डेट बोलेंगे, और जिस एनिमल में प्रेजेंट नहीं होगा उसको नॉन कॉर्डेट बोलेंगे। नॉन कॉर्डेट में कौन सा आता है, पोरीफेरा टू एकाइनोडर्म्स। पोरीफेरा टू एकाइनोडर्म्स, पोरीफेरा से लेकर एकाइनोडर्माटा तक जितने भी एनिमल हैं सब नॉन कॉर्डेट है। इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।